हमारे समाज में भोलापन और चालाकी दो अलग अलग गुण माने जाते हैं। कुछ लोग अत्यधिक भोले होते हैं और दूसरों की हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं कुछ लोग अत्यधिक चालाक होते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को ठगने से भी नहीं हिचकते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो इन दोनों गुणों के बीच संतुलन बनाए रखता है। भोलापन छोड़ो और चालाक बनो का अर्थ यह नहीं है कि आप ईमानदारी और नैतिकता को त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको अपने अधिकारों और अपने हितों की रक्षा करनी आनी चाहिए। आपको हर परिस्थिति को समझदारी और चतुराई से संभालना चाहिए ताकि कोई आपका अनुचित लाभ न उठा सके। नंबर 1, भोलापन क्या है? भोलापन का मतलब होता है निष्कपट और मासूम स्वभाव। जहाँ व्यक्ति बिना किसी छल कपट के हर किसी पर विश्वास कर लेता है। भोले लोग अधिकतर सरल हृदय और परोपकारी होते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मानते हैं कि हर कोई उनके जैसा ही ईमानदार और सच्चा है। भोलेपन के लक्षण: बिना किसी ठोस परिणाम के किसी की भी बात मान लेना, बिना सोचे समझे दूसरों की सहायता करना, भले ही सामने वाला इसका गलत फायदा उठाएगा। अपने रहस्यों को दूसरों के साथ साझा करना, जिससे लोग उनका गलत उपयोग कर सकते हैं। अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने के बजाय चुपचाप सहन करते रहना। कई बार लोग भोले व्यक्ति को बेवकूफ़ समझकर उन्हें ठग लेते हैं। नंबर 2, चालाकी क्या है? चालाकी का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति को समझदारी से संभालना और अपने हितों की रक्षा करना। यह कोई नकारात्मक गुण नहीं है जब तक कि इसका उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न किया जाए। चालाक व्यक्ति के लक्षण: कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोचना और संभावित परिणामों का विश्लेषण करना, किसी की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास न करना और चीज़ों की सच्चाई को परखना, हर किसी से अपने गहरे रहस्य साझा न करना और सही समय पर सही शब्दों का चयन करना, भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तर्कसंगत सोच के आधार पर फैसले लेना, जब भी जरूरत हो दृढ़ता से अपने अधिकारों की मांग करना। नंबर 3, भोलेपन के नुकसान। भोले व्यक्ति को ठगने वाले लोग जल्दी पहचान लेते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। भोले लोग कई बार दूसरों के झूठे वादों पर विश्वास करके आर्थिक नुकसान उठा लेते हैं। चतुर लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भोले व्यक्ति अपनी सादगी के कारण पीछे रह जाते हैं। कई बार लोग भोले व्यक्ति की भावनाओं का फायदा उठाकर उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। नंबर 4, चालाक बनने के फायदे। चालाक व्यक्ति किसी के धोखे में नहीं आता और अपने हक की रक्षा कर सकता है। जो लोग चतुर होते हैं वे अपने करियर और जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। चालाक व्यक्ति झूठे और धोखेबाज लोगों की पहचान कर सकता है और उनसे बच सकता है। चालाक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में आत्मनिर्भर बन सकता है। नंबर 5, चालाक बनने के तरीके। कोई भी बात सुनने के बाद पहले उसकी सच्चाई को जांचें। किसी भी समझौते या निवेश से पहले सभी तथ्यों को समझें। हर किसी की मदद करने से पहले सोचें कि इससे आपको नुकसान तो नहीं होगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। लोगों से अच्छे संबंध बनाएं, लेकिन सतर्क रहें कि कोई आपका फायदा तो नहीं उठाएगा। खुद पर भरोसा रखें और आत्मनिर्भर बनें। नंबर 6, वास्तविक जीवन के उदाहरण। भोलेपन के कारण नुकसान। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह हर किसी की मदद करता था और अपनी पूरी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देता था, लेकिन कुछ चालाक लोग उसके इस भोलेपन का फायदा उठाने लगे। वे उससे उधार लेते और वापस नहीं लौटाते। धीरे धीरे रामू कर्ज में डूब गया और उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। चालाकी से सफलता। सीमा ने छोटी उम्र में ही सीखा कि दुनिया में सफलता पाने के लिए चालाकी और समझदारी जरूरी है। उसने अपने व्यापार में बुद्धिमानी से निर्णय लिए और कभी भी बिना जांचे परखे किसी के साथ कोई सौदा नहीं किया।
आज वह एक सफल उद्यमी है और अपने व्यापार को और आगे बढ़ा रही है। भोलापन छोड़ो और चालाक बनो का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों को धोखा देना शुरू कर दें। इसका सही अर्थ है कि आप ईमानदार और सच्चे बने रहें, लेकिन साथ ही अपने हितों की रक्षा करने के लिए समझदारी और चतुराई का उपयोग करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संतुलन जरूरी है। न तो बहुत अधिक भोले बने और न ही बहुत अधिक चालाक। सही निर्णय लें, सतर्क रहें और अपनी चतुराई का सही उपयोग करें। भोलापन छोड़ो और चालाक बनो, इस कहानी से अपन समझते हैं। रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसकी मासूमियत और सच्चाई की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन कई बार लोग उसकी इसी भोलापन का फायदा भी उठा लेते थे। गांव के बड़े व्यापारी और जमींदार उसे छोटी छोटी बातों में उलझाकर उसका हक मार लेते थे और वह कभी किसी से शिकायत भी नहीं करता था। उसके माता पिता भी यही सोचते थे कि रमेश की सादगी और भोलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि दुनिया इतनी सरल नहीं है। एक दिन गांव के मेले में एक साधु आया। उसने लोगों को जीवन की सच्चाई के बारे में बताया। रमेश भी वहां गया और साधु से पूछा, बाबा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन अगर तुम चालाकी से दूर रहोगे तो लोग तुम्हें हमेशा मूर्ख बनाते रहेंगे। दुनिया में भोलापन और चतुराई का संतुलन होना जरूरी है। रमेश इस बात को सोचता रहा और उसने तय किया कि अब वह अपना भोलापन छोड़कर चतुराई से जीना सीखेगा। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने लोगों को एक नई योजना के बारे में बताया। वह लोगों से पैसे लेने के बहाने बड़े सपने दिखा रहा था। रमेश को तुरंत समझ में आ गया कि यह धोखा है। उसने गांव वालों को सतर्क किया, लेकिन पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी रमेश ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने खुद ही व्यापारी की योजना में पैसा लगाने की बात कही और जब व्यापारी ने कागजात तैयार किए तो उसने गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाकर व्यापार के दस्तावेज पढ़ाए। दस्तावेज में छिपी चालाकी का भांडा फोड़ दिया और व्यापारी भाग निकला। इस घटना के बाद गांव वालों को समझ में आया कि रमेश न केवल भोलापन छोड़कर चतुर बन गया था, बल्कि उसने अपनी ईमानदारी को भी बरकरार रखा। अब वह ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो सच्चाई और चतुराई दोनों का सही उपयोग करता था। समय बीता और रमेश ने गांव के लोगों को भी सिखाया कि भोलापन अच्छी चीज है, लेकिन उसे चालाकी से संतुलित करना और दुनिया की असली सच्चाई को समझना भी जरूरी है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।